हेलो मीन राशि के लोगों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके फैमिली एंड दोस्त एंड लव्ड वंस सब खैरियत से हैं एंड दे आर गुड, डूइंग गुड। तो आज हम लोग जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं हिंदी में रिकॉर्डिंग करूँगी। तो इस बार मैं सारे राशियों के लिए फरवरी मंथ का रीडिंग कर रही हूँ। ध्यान में रखिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि कोई मैसेज या पूरा रीडिंग ही आपसे मैच ना कर रहा हो, तो उस केस में प्लीज़ ज़बरदस्ती कोई भी मैसेजेस फिट करने की कोशिश, मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, आपकी एनर्जी नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर करके आपके कुंडली में जो भी बाकी राशियां हैं, जैसे कि आपकी सूर्य स्थान पर मीन राशि है और चंद्र स्थान पर कर्क है, तो वो कर्क राशि का भी आप देख सकते हैं। लग्न राशि में जो लग्न स्थान पर जो राशि है उसका भी आप रीडिंग देख सकते हैं। इन सभी प्लेसमेंट से भी हमको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। ओके, अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है ये आपके मैसेजेस है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स डालिएगा, मुझे बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना भूलिए मत, सो दैट जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या बात है, सारे कार्ड्स रिवर्स में क्यों आ रहे हैं? मैंने डेक ही रिवर्स पकड़ा नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, ओ माय गॉड। एनीवे, शुरुआत करते हैं। आपके हेल्थ पोजीशन पर आया है पेज ऑफ पेंटेकल्स रिवर्स में। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आप लोग अपने हेल्थ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो प्रोबेबली पोस्टपोन कर रहे हैं। लाइक मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूँगा या करूँगी, मैं कल से स्टार्ट करूँगी। मैं डाइट कल से स्टार्ट करूँगा, मैं हेल्दी ईटिंग कल से स्टार्ट करूँगी। मैं मेरी अनहेल्दी हैबिट्स, देर से सोने की हैबिट, ये मैं कल से छोड़ूंगा पक्का पक्का, तो इन अ नटशेल मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने हेल्थ के रिलेटेड जो भी आपने प्लान्स किए हैं, जो भी आपके इरादे हैं, वो बस इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रहे, आप उसको पोस्टपोन किए जा रहे, पोस्टपोन किए जा रहे। तो वो एक कहावत है कि कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो ये कहावत ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपको अपने आप को वो रिमाइंड कीजिएगा। टुमारो नेवर कम्स जैसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसका मतलब है कि कल कभी नहीं आता है, वो कल कल ही रह जाता है। तो प्लीज़, अगर आप इसमें फिट हो रहे हैं कि पोस्टपोन किए जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं आपका जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। अभी देखिए, न्यू ईयर का एक महीना गुजर भी चुका है, ऑलरेडी हम फरवरी मंथ में हैं। तो अब तो हम आपको अच्छे हैबिट्स का नारियल फोड़ना चाहिए। जो भी आपने ख्याली पुलाव किए हैं, जो भी आपने प्लान्स किए हैं, वो आपने इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। ओके, तो ये आपका हेल्थ का ये आया हुआ है, रीडिंग आया हुआ है या फिर मैसेज आया हुआ है कि पोस्टपोन ना कीजिएगा चीज़ों को। आपका करंट एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, जो कि अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको किसी बात को लेके कोई क्लैरिटी नहीं थी अब तक, कुछ कन्फ्यूजन था। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो ऑप्शंस थे या दो
चॉइसेस थे जिसमें से आपको एक चुनना था, और अभी तक आपका बस चल रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किस राह पर जाऊं, किस राह पर नहीं जाऊं। फाइनली आपको वो क्लैरिटी आ चुकी है। ओके। और आपने एक डिसीजन ले लिया है। जैसे कि मान लो कि आपको आपका मन मन है कि आप जॉब बदले और कहीं और जॉब ढूंढे। तो अब तक आपको लग रहा था कि नहीं नहीं, यही बने रहना चाहिए, यही पे अच्छा है। फिर आपको लग रहा था नहीं नहीं, मुझे नया जॉब ढूंढना चाहिए। तो वो जो दुविधा का सिचुएशन है आपका, वो अभी ख़त्म होने को है। आपको क्लैरिटी, अगर मतलब ये रीडिंग देखते टाइम अगर आपको अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं आई हो, तो यकीन मानिएगा कुछ दिनों में डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आपको रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। आपका चैलेंज, आपकी ब्लॉकिंग एनर्जी है, क्या कहते हैं उसको, 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ये दर्शा रहा है कि आप लोग जो है, कोई कोई है वहाँ पर जो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा है। आप लोग प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं, या देर से सो रहे हैं। मे बी मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चैटिंग करते हैं, या फिर सोशल मीडिया इंस्टा वगैरह देखते रहते होगे, या फिर देर रात तक काम कर रहे हो, ऐसे कुछ तो कर रहे हो, जो भी है। बट अब सो नहीं रहे हो टाइम पे। और ये भी हो सकता है कि आप अब फ्रिक्वेंट ब्रेक्स नहीं रहे हो, मतलब कंटिन्यूसली काम किए जा रहे हो, ये ना ये ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे आपका चल रहा है। और आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हो, और आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड नींद है या फिर जो भी ज़रूरत का आराम है वो मिल नहीं रहा है। ओके। एक बात ऐसे भी है कि मुझे एक और चीज़ यहाँ पर लग रही है कि आपका किसी से कोई तो एक किसी से आपकी बन नहीं रही होगी, या कोई तो कोई आपके सर्कल में हो सकता है जो बहुत ही आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। मतलब दोस्त हो सकता है, सहेली, दोस्त, रिश्तेदार, या कोई एक्स कलीग, जो कि बहुत ही वियर्ड सा बर्ताव कर रहा है। और आप कई दिनों से सोच रहे हैं कि इसको मैं ब्लॉक करूंगा या करूंगी, लेकिन आप वो कर नहीं रहे। आप अभी भी वो एक्शन नहीं ले रहे। अगेन इसमें भी आप नहीं, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, मैं कल करूँगा, कल करूँगी, ऐसे चल रहा है आपका। ऐसे ऐसे मुझे ये एक और मैसेज आए, ज़रूरी नहीं सबको एप्लीकेबल हो, बट यस कोई तो है जो मतलब जो एक एक्शन लेनी है वो आप ले नहीं रहे। ओके। एडवाइस है आपका 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये भी मुझे यू नो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, डिसअपॉइंटमेंट या एक बोर्डम की एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी मुझे दिख रही है आपके इसमें। तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक्चुअली। ये 5 ऑफ कप्स रिवर्स में जो आपके एडवाइस पोजीशन पर है उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आया है। तो मुझे एक बात ये साफ साफ लग रही है कि सेम मैसेजेस रिपीटेडली आ रहे हैं अब। और अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग बन रहा है कि कोई वहाँ पर स्पेसिफिकली है मीन राशि में से, जो जब हम लोग फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं कि जब हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं काम, जब हम लोग कल 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 करते रहते हैं, तो आप किसी और को नहीं, खुद को ये कर रहे हैं, मतलब खुद को हार्म कर रहे हैं, या फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे हमको ही पड़ने वाला है। जैसे कि आप अगर एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, एक्सरसाइज अगर आप बोलोगे कि मैं कल करूँगा या करूँगी, और वो कल कभी आ ही नहीं रहा है, तो इसका असर किस पर पड़ेगा? आपके हस्बैंड वाइफ, या मॉम डैड, भाई बहन, दोस्तों, किसी पर नहीं, आपके खुद की सेहत पर पड़ने वाला है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो है ना, एक्शन न लेना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपराइट में
एकदम ही एनर्जेटिक कार्ड है। लेकिन रिवर्स में वो दर्शा रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप में बहुत सारा प्लानिंग है, बहुत शार्प शार्प हो आप किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में सब कुछ है। मतलब यंग हो सकते हो बाय एज ऑल्सो, लेकिन क्या मतलब थोड़ा सा लेजीनेस कहीं तो भरा हुआ ऐसे मुझे लग रहा है। और आप इसमें किसको फंसा रहे हो? आप अपने आप को फंसा रहे हो। कोई और इसमें बेवकूफ़ नहीं बन रहा है, आप अपने आप को फंसा रहे हो। आप अपने खुद के वेलबींग को इम्पैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। आप आपकी सेहत को इम्पैक्ट होने वाला है, आपके वेलबींग को इम्पैक्ट होने वाला है। तो प्लीज़ पोस्टपोन करना बंद कीजिए। यही आपका बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है इसमें से, इस मंथ के रीडिंग में से, कि कृपया चीज़ों को कल पर ढकेलना बंद कीजिएगा। जो भी है वो आज है, अभी है, अभी स्टार्ट कीजिए। जो भी टॉक्सिक हैबिट आपको छोड़ना है वो अभी कीजिए, ओके। और ये मतलब किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कभी भी मुझे ऐसा रीडिंग आया नहीं है अभी तक, फर्स्ट टाइम ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आपका है। तो ये भी मुझे दर्शा रहा है कि जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको ना कुछ ट्रेनिंग लेना है, सर्टिफिकेशन लेना है, कोई एग्ज़ाम देनी है, आपने बहुत दिनों से सोच के रखा है, या मुझे ये सीखना है, मुझे फलाना फलाना सीखना है, मुझे ये कुकिंग क्लास करना है, मुझे ये डांस सीखना है, मुझे ये योगा सीखना है, बट जब तक आप वो इनरोल करके आप उस वो क्लास को जाके फीस भर के आप काम करना नहीं शुरू करेंगे, आप सीखना शुरू नहीं करेंगे, कैसे होगा? मतलब आपको वो नॉलेज कैसे आएगा? आप वो डांस कैसे सीखेंगे? आप वो स्किल सेट कैसे सीखेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना होमवर्क करें, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स डालें, ओके। बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले, अपनी तरफ से कुछ इंटरेस्ट दिखाए, कुछ एक्शन स्टेप्स दिखाए, ओके। इवन इफ अगर आप किसी से मदद मांग रहे हो, या मदद की एक्सपेक्टेशन है आपकी, कोई मदद करे आप उम्मीद कर रहे हो, लेकिन सामने वाला भी मदद तभी कर सकता है जब आप वो उसमें वो एनर्जी दिखाएंगे कि ओके, मैं तैयार हूँ आपकी मदद लेने के लिए, मैं तैयार हूँ, जो भी चाहिए वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, जितने भी कष्ट लेने हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो दिख नहीं रहा है मुझे समहाउ। कोई है वहाँ पर? कम ऑन, हो क्या गया है मीन राशि वालों? ये आपकी एनर्जी नहीं है। पता नहीं क्यों आपको इतनी लेथर्जी आ चुकी है, इतना आलस आ चुका है। कम ऑन, बकअप, इट्स ये जस्ट साल की नई शुरुआत है। अगर स्टार्ट में ही आप अगर इतने स्लो डाउन रहेंगे तो पूरा साल कैसे बिताएंगे? तो सेट द टोन, साल का टोन सेट कीजिए अच्छी तरह से। बक्कल अप, आलस को छोड़ दीजिए, और जो भी आपके गोल्स है उनको, जो भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल है वो उनको चेज करना शुरू कर दीजिएगा। होमवर्क कम पड़ रहा है किसी का यहाँ पे। अभी होमवर्क मतलब मैं पढ़ाई वाला बोल नहीं रही हूँ, ऑफकोर्स वो भी एप्लीकेबल हो सकता है किसी किसी को। जैसे कि मैंने कहा, कोई सर्टिफिकेशंस आपको लेने हैं या कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो जो रिसर्च या जो पढ़ाई है वो भी कम हो सकती है। बट जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त करनी है, किसी चीज़ के लिए जैसे कि मान लो कि आपको होम लोन के बारे में जाके पूछना है, तो जो आपको फाइंड आउट करना है, घर लेना है, वो जो इंक्वायरी होती है, मतलब जांच पड़ताल, लोगों से पूछना, फाइंड आउट करना, सब चीज़ें प्लसेस माइनसेस, ये सब आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ वो करना शुरू कर दीजिएगा। वरना आप बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर आप एक्शंस नहीं लेते रहे तो। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, कोई है वहाँ पर मीन राशि में से जिनको एक स्पेसिफिक एनर्जी है, या ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जी में डील कर रहा है, जिनके लिए ये 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। और हो सकता है कि आप लोग अवेयर हो गए हो, जागरूक हो गए हो कि आपका स्वभाव जो है, आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा लेजी बन रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं। किसी को वो अवेयरनेस आ गया है एंड आप चीज़ों को मेंड कर रहे हो, ओके।
ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन कोई जो है मेजर एनर्जी जो है वो एक किसी लेजी पर्सन की आई है यहाँ पे। आई एम सॉरी टू से, पर ये जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उसको ही मैं बता रही हूँ। किसी को ना किसी चीज़ को लेके एकदम से क्लैरिटी मिल चुकी है। ओके, आपको एकदम से जैसे कि बादल हट के सूरज दिखने लगता है, वैसे आपको एकदम से आपको जो चाहिए लाइफ में वो समझ में आ गया है, आपको क्लियरिटी मिल गई है आपको क्या करना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये टू ऑफ सोर्ड्स जो रिवर्स में है वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। एकदम से रास्ता रास्ता साफ साफ दिखने लगा है आपको, आपको क्या करना है वो आपको समझ में आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, वो एनर्जी बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथ कार्ड और यहाँ पर जो है 7 ऑफ सोर्ड्स जो दिख रहा है मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कोई वहाँ कोई तो है जो प्रोबेबली थोड़ा सा डर रहा है, किसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं मैं इस जगह पे अकेली, मैं इस ट्रिप को अकेली जा पाऊंगी कि नहीं, मैं जिम को अकेले जा पाऊंगा कि नहीं, मैं वेट लूज कर सकूंगी कि नहीं, मैं ये एग्ज़ाम दे पाऊंगी कि नहीं, क्लियर करूंगी कि नहीं, सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। आप थोड़ा सा डर में बैठे हुए हो, नेगेटिविटी थोड़ी सी है, नेगेटिविटी इन द सेंस कि लो कॉन्फिडेंस और थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो रहा है आपका। तो वो छोड़ दीजिए। आप बस कोशिश कीजिएगा। सफलता आए ना आए वो आगे की बात है, बट आप एटलीस्ट वो स्टेप तो लीजिए, वो एक कदम तो बढ़ाइए, कोशिश तो कीजिए, तो ही जाके असफलता प्राप्त होने के लिए भी तो आपने एक्शन लेनी चाहिए, राइट? वो आप कर नहीं रही है तो वो करना स्टार्ट कीजिएगा। टॉक्सिक बिहेवियर मुझे यहाँ पर किसी का लग रहा है, और टॉक्सिक इन द सेंस कोई तो ऑब्सेशन लग रहा है मुझे, इन द सेंस कि किसी चीज़ के लिए, जैसे कि कोई कोई होगा जो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा पार्टीज कर रहा है, डे नाइट, नॉट डे, दिन में थोड़ी ना पार्टी करेंगे, मतलब रात रात को जग कर आप पार्टीज करें, तभी तो आपकी नींद इम्पैक्ट कर हो रही है, तभी तो आप सुबह प्रॉपरली उठ नहीं पा रहे हो। मे बी कोई होगा वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ये नेटफ्लिक्स या जो भी OTT के अभी चैनल्स निकले हैं वो ज़्यादा देख रहे होगे मोबाइल पे। कोई तो एक क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी वर्ड पता नहीं है उसका। एडिक्शन जो है ना, व्यसन मराठी में कहते हैं, किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन हुआ है यहाँ पे, और वो आप उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल हो रहा है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो कम कीजिएगा। बी अवेयर, हमको हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, तो ऐसे किसी टॉक्सिक पैटर्न में, किसी एडिक्शन में जाके अपनी हेल्थ खराब मत कीजिएगा। ओके, पार्टीज यस कीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, बट उसको लिमिटेड रखिए। अगर आप 4 बार महीने में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको कट डाउन करें, 2 बार या 1 बार ही जाए। बाहर का खाना रोज़ खा रहे हो तो कोशिश कीजिए वो कम कीजिएगा। जो भी लग रहा है आपको, ये आपकी जो एडिक्शन है उसको प्लीज़ कर्ब कीजिएगा। कोई किसी का अगर लीगल वर्क स्टक है, ओके, पेपर वर्क लाइक कोई डॉक्यूमेंटेशन जिसमें इन्वॉल्व है, लीगल कामकाज, पेपर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके आने हैं वो सब जल्दी आ जाएगा। मान लो कि आप डिवोर्स पेपर्स का वेट कर रहे हो, या आप वीज़ा का वेट कर रहे हो, या फिर आप अपने लोन अप्रूवल का वेट कर रहे हो, जो भी जिसमें लीगल काम इन्वॉल्व है, ऑफिशियल पेपर वर्क इन्वॉल्व है, वो आपका ज़रूर आ जाएगा। जजमेंट कार्ड बता रहा है कि जैसे ही ये आएगा आपको सेकंड चांस, किसी को जैसे कि आप हो सकता है कि कोई डिवोर्स से गुजर रहा है लेकिन नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, उसके बाद शादी करना चाहता है। प्रोबेबली शादी के कार्ड्स दिख नहीं रहे, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सेकंड चांस ऑफ एट लाइफ, जैसे कि आपको एक मौका मिल रहा है ज़िंदगी में किसी एस्पेक्ट को लेके आपके, तो मेक श्योर आप उसको
अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा, डरिएगा मत, हौसला रखिएगा, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िएगा। जो चीज़ आपको करनी चाहिए, ज़रूरत है जो चीज़ करने की, जो आपको पता है करना चाहिए, वो ज़रूर कीजिएगा। ओके। तो ये मैसेज आ रहा है कि या मतलब अगर आप किसी का मतलब जॉब का ऑफर लेटर भी अगर आप वेट कर रहे हो, इनविटेशन वेट कर रहे हो, जॉब इंटरव्यू का, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। मैं कुछ और बताने वाली थी यहाँ पे, जस्ट मिस्ड इट, मेरे दिमाग से चला गया ये। एनीवे याद आया तो बताती हूँ मैं। सेकंड चांस किसी को मिल रहा है फॉर श्योर ज़िंदगी में। ओके। नई शुरुआत करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए। ओके। तो मान लो कि आपका बिजनेस लॉस में गया हो अब तक, तो आपको एक और मौका मिलेगा ताकि आप फिर से कोशिश करें, कुछ नया बिजनेस में कीजिए और वो सफल हो सकता है। ओके। हाँ, मुझे ये बताना था कि अगर आपको कोई मैसेज का आप वेट कर रहे हो कि यू नो कोई ऑफिशियल मेल या किसी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा डिले हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। किसी को आप किसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो, किसी फ्रेंड के या रिश्तेदार के ने तुम्हें आप लोगों को कांटेक्ट करने का आप वेट कर रहे हो, तो उसको शायद डिले हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। इमीडिएटली कोई कम्युनिकेशन मुझे दिख नहीं रहा है आपके एनर्जी में। ओके। इसमें से एक छोटा सा स्प्रेड फुल करते हैं एंड विल कंक्लूड द रीडिंग। नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ना कि, और ये कार्ड जो है वो आपके प्री शफलिंग में भी आ रहा था कि किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन के लिए ये अभी सही वक्त नहीं है। कोई मतलब ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबको एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कुछ एक बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल डिसीजन लेने जा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, पार्क कीजिएगा। इमिजिएटली कोई एक्सट्रीम कदम मत उठाइएगा, उसको थोड़ा सा थोड़े दिनों के लिए होल्ड कीजिएगा। एंड मे बी थोड़े हफ्तों बाद या 1-2 महीने बाद फिर से आप कोशिश कीजिएगा। ओके। ये मैसेज मुझे आ रहा है किसी के लिए। यू आर रेडी, यू आर रेडी। ओके। तो बाकी जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, स्पेशली जिनके लिए ये सेकंड चांस का एनर्जी आया हुआ है ना, जिनका जो भी अटका हुआ काम था, लीगल काम, जो अब तक पेपर वर्क अटका हुआ था और जो वो छूट के अभी जिनको अब और एक मौका मिल रहा है, तो अभी आप रेडी हो, ऐसे मैसेज आया है कि अभी आप नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। सक्सेस लिखा है आपके इसमें। चिंता की कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होंगे, पहले के अनुभव होंगे जो इतने अच्छे नहीं हो सकते, असफलता आई होगी मे बी वर्क प्लेस पे या किसी रिश्ते में। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के भी ऐसा होगा। तो डरिएगा मत, हौसला रखिएगा, अपनी कोशिशें जारी रखिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा। सफलता आपको मिलनी ही है। ओके, वो कंफर्म्ड है, तो डोंट वरी एट ऑल। इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, आपकी सेहत पर ख्याल रखिएगा। मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है कोई कोई लोगों को, मुझे वो दिख ही रहा है। बहुत मन में चल भी चल किसी की चल रही है, बिकॉज आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं, कि कुछ ना कुछ खिचड़ी चल रही है, क्योंकि आपका माइंड और ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग आजकल स्पेशली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, कभी कभी मैं खुद फेस करती हूँ कि हम लोग माइंडलेसली सोशल मीडिया ब्राउज करते रहते हैं, इंस्टा देखेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे, या फिर नेटफ्लिक्स, ये सब देखते रहेंगे। एंड उसमें ना हमारा ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है।
उसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम्स हो जाती है एंड वी आर लूजिंग, मतलब क्या कहते हैं, अटेंशन स्पैन कम हुआ है हमारा, किसी चीज़ पर फोकस रहने का, कंसंट्रेशन का जो है, जैसे हम पहले बचपन में बैठ के 1-2 घंटा पढ़ाई कर पाते थे, आजकल हमको 4 लाइंस भी पढ़ नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारा ध्यान ही एक जगह पर टिका नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, इतने सारे डाइवर्जेंस नहीं, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं कि अपना माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान अगर आप कर सकते हैं, मेडिटेशन थोड़ा सा कर सकते हैं तो वो कीजिएगा। अगर आपको प्रॉपरली आप अगर सो भी नहीं रहे हो तो स्पेशली उस केस में भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे आई एक्चुअली यॉर्न, मुझे एकदम से ही वो नींद का एकदम ऐसे ये आ गया स्ट्रॉन्ग अर्ज। तो या कोई सो नहीं रहा है वहाँ पर प्रॉपरली, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, इवन इफ इट इज़ 5 मिनट डे, 5 मिनट भी अगर हो तो भी चल सकता है। थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज कीजिएगा। इन अ नटशेल अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए, अच्छी करने के लिए उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, बाकी सब नेगेटिविटी छोड़ दीजिए, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दीजिए और सेहत पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, रिमेंबर, वो मैसेज आ रहा है बहुत सारा। मीन राशि वालों, ये बहुत ही डिफरेंट और थोड़ा सा अजीब रीडिंग था। मैंने कभी इतने सारे रिवर्सल्स मेरे रीडिंग्स में बहुत रेयरली आते हैं। कोई अच्छे रिवर्सल्स थे इसमें, जैसे कि किसी का कन्फ्यूजन गया है, किसी को क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन कोई रिवर्सल्स ऐसे भी दर्शा रहा है कि कोई एक्शंस नहीं ले रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। तो बहुत ही मिक्स्ड लेवल की एनर्जी है, दोनों टाइप के लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। लेकिन कॉमन मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब ये ओरेकल स्प्रेड में भी टैरो के रिलेटेड ही मैसेजेस आ रहे हैं। स्टार्क डिफरेंट एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे इसमें। या आई मीन कभी कभी कोई कोई रीडिंग्स जो है वो एज अ रीडर मुझे ही कंफ्यूज कर देते हैं, उस टाइप का ये रीडिंग है। बट वेल, शायद सबको मैच ना करे, और उस केस में मैं डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहूँगी, बिकॉज मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है रीडिंग्स पे। जो भी मैसेजेस आते हैं लाइव आते हैं, मैं आपके सामने ही कार्ड्स पुल करके दिखाती हूँ, कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता है। तो मेरा काम बस मैसेजेस देना होता है, मेरा होल्ड नहीं होता उस पर। बट एनीवे, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपका नहीं है और आपको जानना है आपके बारे में, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, कैसे आप रीच आउट कर सकते हैं। तो चूँकि ये वैलेंटाइंस का मंथ है, वैलेंटाइंस यानी जिनको हम पसंद करते हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने का मंथ है। मैं आपको विश करना चाहूँगी अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। उम्मीद करती हूँ आपका दिन, आपका महीना अच्छे से प्यार से गुजरे। एक्चुअली साल के सारे दिन प्यार से ही गुजरने चाहिए, जस्ट वन डे, एक ही दिन क्यों, एक ही मंथ क्यों। एनीवे, तो आप जाइए बाहर, अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने दोस्तों को लेके, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मॉम डैड सिबलिंग पेट, या तो खुद को लेके जाइए डेट पे। ज़रूरी नहीं कि दूसरों को ही प्यार दिया जाए या दर्शाया जाए, खुद को भी प्यार करना चाहिए। ओके, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने कैसे सेलिब्रेट किया। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट मंथ भी मुझे टाइम मिलेगा और मुझे हिंदी में रीडिंग करने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू नेक्स्ट मंथ मिलते हैं। बाय, सी या।